तुझे समझ में नहीं आता? कितनी बार कह चुका हूँ, इस प्लॉट पे दुकानें बनेगी, तू आके अपनी जिद पे अड़ा है। जनाब, मैं जिद पे नहीं अड़ा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि ये जगह मास्टर साहब ने मस्जिद के नाम की थी, तो यहाँ पे सिर्फ मस्जिद ही बनेगी और हम खुदा के हक पे किसी को डाका नहीं डालने देंगे। क्या बात है, कैसी बहस हो रही है भाइयों? प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़े लिखे और समझदार हैं, आप ही फैसला करें। ये फैसला करेंगे। किस बात का फैसला? ये जगह मरहूम मास्टर साहब ने मस्जिद के नाम करवाई थी और ये हैं कि इस पे कब्जा करके बैठे हैं। अगर मुझसे फैसला करवाओगे ना, मैं तो यही कहूंगा कि मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। इबादत करनी है वो तो घर में भी सुकून से हो जाएगी। खुदा हाफिज। और करवाओ मुल्हिद प्रोफेसर से फैसला। कारी साहब, इतनी उजलत में कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद के बाहर हमारे दो ही तो काम है, नई जिंदगी को अज़ां सुनाना और जाती जिंदगी की नमाज पढ़ाना। मरहूम मास्टर साहब को विदा करने जा रहा हूँ। जल्दी जाइए, लोग भूख से मर रहे होंगे। प्रोफेसर साहब, आप भी ना। तो खामोश, सारा लुत्फ खराब कर दिया है। खामोश, तुम्हें पता नहीं है भाई, अपने प्राणेश को याद करके रो रहा है। करमो, सॉरी भाई। वैसे करमो, जी भाई। सुना है मास्टर बशीर भी चल बसा है। जी भाई, सुबह उसकी गुलखानी है। उसकी विरासत का क्या बना है? उसकी ना कोई औलाद है, ना रिश्तेदार। मास्टर साहब ने जो मकान था वो अपने मुलाजम के नाम कर दिया। एक प्लाट है, उस पर बहुत लोग नजर जमाए बैठे हैं। मुझे सुबह तक उस प्लाट की एक एक खबर चाहिए। समझे भाई, हो गया। चलो लड़कों, चलें। और मुझे भी लेते जाओ। पर ये टीचर मेरे लिए छोड़ गए हैं। कसम से अब भाई से बात करनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब कुछ और चीज चाहिए? थोड़ी सी मोहब्बत डाल दीजिए। मोहब्बत चाहिए तो आज रात मस्जिद तशरीफ लाइएगा, बहुत ही रूहानियत वाली महफिल है। अली भाई, आप भी आइएगा। इंशाल्लाह। अरे भाई, एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। हर वक्त नमाज, रोज़ा, महफिल, मजलिस, और काम ही नहीं है इन लोगों को। मैंने तो ये भी सुना है कि मास्टर मरहूम के प्लाट को जब्त करके वहाँ भी मस्जिद बनाई जाए। सुना तो कुछ मैंने भी ऐसे ही है। क्या करें इन लोगों का। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। ये खाते में लिख दीजिएगा, यकम को पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। टीचर बाइक टॉय खराब हो जाती है, पता नहीं अब लड़के कहाँ चले गए हैं। इनकी भी खरीद लेनी पड़ेगी। भाई से भी कहता हूँ इसका कुछ करके दे। ये प्रोफेसर तो वैसे ही दीन से दूर है, इसे तो कोई अल्लाह रसूल का खौफ ही नहीं।
क्या है जो ये मरहूम की ज़मीन मस्जिद को मिल जाए, उसकी आखिरत संवर जाएगी। पता नहीं इस प्रोफेसर ने क्या ओंग बोंग पढ़ रखा है। 4 दिनों में ये तो निरा मुल्हिद हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई, आपने मौलवी को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। वो तो दुनिया में ही जन्नत बनाने के ख्वाब देख रहा था और आपने उसे जहन्नम में डाल दिया। मौलवी बेचारा तो खुदा को राज़ी कर रहा था। 4 दिन बोलना था, बोल लिया। असल मसला तो प्रोफेसर का है। कौन प्रोफेसर? अच्छा, वो लैब टेक्नीशियन जिसे मास्टर साहब प्रोफेसर कहते थे। वैसे सकी भाई, हमें उससे कैसा खतरा है? प्रोफेसर का उठना बैठना एडी के साथ है और एडी कभी नहीं चाहेगा कि वो ज़मीन हमारे हत्थे चढ़े। प्रोफेसर, दुबई में तुझे बड़ा मिस किया है। मुझे या मेरी बातों को? तुम्हें भी, और ख़ास तौर पर तुम्हारे फ़लसफ़े को। सुना है मास्टर बशीर भी चल बसा है। हाँ, एक नहीं सब नहीं जाना है। हाँ, आज मास्टर, कल मैं और तुम। भला आदमी था, अच्छी ज़िंदगी गुजार गया। हाँ, बस एक मसला था उसमें, हर वक्त खुदा को हाथों पे उठाए रखता था। किसी स्टूडेंट को सुकून से जीने नहीं दिया उसने। हर वक्त मजहब मजहब मजहब। अब तो बेचारा मरहूम हो गया, बख्श दो उसे। देखो तुम, आप लोग ही कहते हो कि इंसान इस दुनिया में अकेले आया है और अकेले ही जाना है, फिर दूसरों के कामों में टांग क्यों अड़ाना? तुमसे कोई नहीं जी सकता प्रोफेसर। काले इश्क ने निकम्मा कर दिया। यार मजा नहीं आ रहा। काले इश्क ने निकम्मा। मास्टर की ज़मीन पे कब्जा नहीं करोगे? घर तो उसने अपनी ज़िंदगी में मुलाजिम के नाम कर दिया था। तुम किस ज़मीन की बात कर रहे हो? मैं उस प्लाट की बात कर रहा हूँ जिसके चक्रों में मौलवी और सकी आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी भी ज़मीन है जो एडी की नज़रों से ओझल है? लेकिन अब नहीं रही। उसका एक लड़का भी था, क्या नाम था उसका? जब्बार, जब्बार हैदर। उसे तो मास्टर ने आग कर दिया था और वो शहर छोड़कर भाग गया था। बड़ा शातिर था लड़का वो। हाँ, ऐसे ही है। भाई भाई, क्या हुआ? कौन सी क़यामत टूट पड़ी? क़यामत से काम भी नहीं है। एडी के बंदों ने मास्टर के प्लाट पे कब्जा कर लिया है। वो ही हुआ जिसका डर था। प्रोफेसर, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। भाई मेरे लिए क्या हुक्म है? लड़कों को साथ ले जा। मुझे हर हाल में वो प्लाट खाली चाहिए, चाहे जान भी लेनी पड़े। ठीक है भाई।
अपने उस सेठ से कह देना शाम तक ये प्लॉट मुझे खाली चाहिए, वरना जो गोली तुम्हारी टांग में लगी है एडी के सीने में लगेगी। उसकी इतनी हिम्मत, सखी ये बात भूल रहा है। कल तक वो मेरे टुकड़ों पे पलता रहा है। बिल्कुल, आपको वो ज़मीन हर सूरत हासिल करनी चाहिए। आज वो लाखों की है तो कल करोड़ों अरबों की हो जाएगी। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसने मेरे बंदे पे गोली चलाई, मुझे धमकी दी। आखिर मेरी भी शहर में कोई इज्जत है। मैं उसको उसके किए की सजा ज़रूर दूंगा। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फैसला किया है। मैं अभी इकबाल को भेजता हूँ, वो जाके इस 2 टके के इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। इकबाल क्यों? आपको खुद मैदान में उतरना चाहिए ताकि उस सखी को उसके किए की ठीक तरह सजा दे सके। अभी वक्त नहीं आया। यही तो वक्त है। ये एडी क्या समझा था कि दरिया की बड़ी मछली का आसानी से शिकार कर लेगा। ये तेरी भूल है एडी, तेरी भूल है। भाई आपको एक और खबर भी देनी थी। हाँ बोल। वो मौलवी है ना, वो मास्टर जी के बेटे की तलाश में निकला है। सुना है कि वो उसके बेटे के जरिए प्लाट पे कब्जा करना चाहता है। उसे तो मास्टर ने आग कर दिया था। जुबानी गुलामी आग करके घर से निकाल देना है, आग थोड़ी होता है। वो कानूनी तौर पर विरासत का मालिक वो ही है। अच्छा तो ये बात है। मौलवी के आते मेरी सलाम दुआ कराओ उससे। ये तो हो जाएगा भाई। भाई मेरे बाइक का कुछ कर दें, अब वो चलने से ज़्यादा रोती है। एक दफ़ा इस झंझट से निकल लूँ, करते हैं उसका भी कुछ। आप इनको जानती हैं? जी जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन्हें। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनके गांव का इमाम मस्जिद हूँ। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वैसे आप इन्हें कैसे जानती हैं? ये शुरू में मेरे पास मेडिसिन लेने आता था, ऐसे ही इससे मेरी दोस्ती होगी। एक दिन कार एक्सीडेंट में इसका चेहरा बिगड़ गया। फिर जैन हॉस्पिटल में डॉक्टर काज़मी ने इनकी सर्जरी की। जब इसकी पट्टी खोली गई, मैं उस वक्त उम्रे पर था। न जाने इसके बाद वो कहाँ गया, ना ही उसने चक्कर लगाया, ना ही मैंने पता किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ये किसके बारे में पूछे थे रामा साहब? वो जब्बार आता था ना लड़का मेडिसिन लेने, उसके बारे में पूछिए। कोई इस बार तो वो आपको चकमा दे गया है। पहली हार तो तस्लीम करनी पड़ेगी केडी साहब। इसे हार नहीं, जीत की पहली सीढ़ी कहते हैं। दुआ करो बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। अगर दुआ से ही लड़ाई लड़नी है तो बेहतर है कि अभी से हार तस्लीम कर ले। वैसे भी मैं दुआ से ज़्यादा हिकमत अमली पे यकीन रखता हूँ। अपना फ़लसफ़ा छोड़ो, मुझे कुछ सोचने दो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ।
हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। मैदानी अमल में आइए और उस सखी को उसके किए की सज़ा दीजिए। वो कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है। बस बस, मुझे मत समझाओ, मैं देख लूँगा। उसके चेहरे की सर्जरी मैंने की थी। क्या आप मुझे उसका नया चेहरा दिखा सकते हैं? जी जी ज़रूर, ये देखिए। क्या आपको पूरा यकीन है ये वही है? ये 100% यही है। ठीक है, शुक्रिया। कोई मसला नहीं। करमू, मौलवी साहब को ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं, तंग कहाँ करना है मौलवी साहब को। ओए, तूने तो मौलवी साहब का थोबड़ा चेंज कर दिया है। मौलवी साहब ने कुछ बताया है? जो मुझे बताया वो भाई को भी बताओ। प्रोफेसर मास्टर जी का बेटा। क्या? खेल इतना आसान नहीं करमो जितना हम समझ रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं। सखी, आज किस बिल में छुप के बैठे हो? बाहर आओ। शाबाश सखी, शाबाश। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भाई हैं। नीचे कर लो। प्रोफेसर, अब तुम सोच रहे हो कि मैं शुक्रिया किस बात का अदा कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मैंने एडी साहब को बचाया क्यों नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मालूम है तुम ही मास्टर के आँखशुदा बेटे हो। तुम्हें पता है तो ये तो अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा तफसील नहीं बतानी पड़ेगी। बस इतना बता दूँ कि मेरा रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मेरी कानूनी कार्रवाई में तुम दो लोग रुकावट थे। एडी को तो मैंने तुम्हारी मदद से एक साइड पे लगा दिया। मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगे। जी जी ठीक है। ये कौन है और इसे गार्ड ने रोका क्यों नहीं? कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छी जगह लगी थी तो बैठ गया। तुम्हें गार्ड ने नहीं रोका? गार्ड था ही नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यहाँ आके बैठ सको। उठो, चले जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इकबाल, एडी, कुछ याद आया?